आज के इस क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है सो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है। इसलिए आप सभी को इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि यह जो है सो बिहार बोर्ड के लिए सफिशिएंट वीडियो होने वाला है केमिस्ट्री का। यहाँ से क्वेश्चन आपको जैसे एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेगा, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जो लोहे की सामग्री होती है, वस्तुएं होती है, उसको हम लोग अक्सर क्या करते हैं तो पेंटिंग कर लेते हैं, मतलब उस पर जो है सो कलर चढ़ा देते हैं। अब वो क्यों चढ़ाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसी का जवाब आपको देना है कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ के ऊपरी जो भाग होता है वो छुप जाता है। यानी कि जब हम पेंट कर देते हैं लोहे को तो उसके ऊपरी परत जो होती है वो क्या होती है तो ढक जाती है, छुप जाती है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि वायु के संपर्क में अगर आ जाता है ना लोहे की पदार्थ कोई भी, तो उसमें जो है सो वायु के साथ अभिक्रिया करके वो जंग लग जाता है, उसमें जंग लग जाती है और उस लोहे की वस्तु जो भी होगा उसको कमज़ोर बना दिया जाएगा। इसलिए जो है सो वो क्या होता है कि हम उसको पेंट कर देते हैं, ताकि वायु के संपर्क में आने के बावजूद भी इस पर जो है सो कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। अब इसलिए यहाँ पे देखिए कहते हैं कि जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है, मतलब उसके ऊपर पेंट कर देते हैं तो वो वायु के संपर्क में सीधे जो है सो वायु के संपर्क में लोहा नहीं आता है, और नहीं आने के कारण जैसे उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब लोहे के जो पदार्थ है उसको क्या कर सकते हैं तो जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोहे की वस्तुओं को हम लोग जैसे पेंट क्यों करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि लोहे की जो पदार्थ होती है ना वो क्या करता है कि वायु के संपर्क में आकर के, यानी कि वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आता है तो इसमें क्या होता है जंग लग जाती है, जंग लग जाती है। तो हम लोग जंग ना लगे पदार्थों में, इसीलिए प्रयास क्या करते हैं कि इसमें जो है सो हम लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं। आप पेंट जब कर देते हैं तो इसमें जंग नहीं लगता है। तो यही क्वेश्चन आपका था और यही आंसर आप लोग जो है सो एग्जाम में लिख करके आएंगे। आपको जो है सो पूरा का पूरा अंक इसमें मिलेगा, ये 100% श्योर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है सो अभी आपको बहुत सारे सिखाने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि वो उसका भी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सके। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कहते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी कि जो तेल होती है और खाद्य पदार्थ जो खाने वाली पदार्थ होती है, उस दोनों में हम क्या करते हैं नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, उसमें नाइट्रोजन का मिक्सचर क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए बताना है आंसर में कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को वायु रोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। उपचयन की गति धीमी हो जाती है और ये जो है सो वायु रोधी बर्तन में रखने पर, तो यहाँ पर एक शब्द आया है उपचयन। तो उपचयन का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, उपचयन है ना, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। तो उपचयन एवं अपचयन में अंतर आप पहले समझिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। उपचयन कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को वायु रोधी बर्तन, यानी वायु रोधी मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन का प्रवेश ना हो, से रखने पर उपचयन की जो गति होती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया होती है उसी को उपचयन कहते हैं। और इसकी गति क्या हो जाती है तो धीमी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन इसको नहीं मिलता है। ऑक्सीजन जैसे ही नहीं मिलेगा तो ये उपचयन की क्रिया ना हो करके यहाँ पर क्या क्रिया होने लग जाएगा, अपचयन की अभिक्रिया होने लग जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा तो उपचयन की अभिक्रिया धीमी हो जाएगी, और जैसे यहाँ पर धीमी हो जाएगी वो तेल एवं वसा युक्त जो पदार्थ है वो नाइट्रोजन से भी
इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। अब उसमें जो है सो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन से उसको जो है सो युक्त कर देते हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है ताकि उसमें क्या ना हो, उपचयन की अभिक्रिया ना हो, मतलब वो वायु के संपर्क में ना आ सके। और वायु के संपर्क में नहीं आएगा तो वो खाद्य पदार्थ एवं तैलीय पदार्थ जो भी होगा वो सुरक्षित रहेगा। वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, मतलब उसमें जो है सो गंध नहीं आएगा, वो अधिक समय तक जो है सो हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप जो है सो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थ में नाइट्रोजन युक्त जो है सो हम क्यों करते हैं, वो आप समझ गए। इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी बहुत सारे आपके लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग जैसे वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, पसंद आ गया हो तो ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहिएगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट ये है कि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले जो है सो आप ही के पास पहुँचेगा, और आप जो है सो बिना समय गंवाए इस वीडियो को सर्च भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे, और नॉलेजेबल वीडियो को आप देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके लिए। ये क्वेश्चन कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट जो है सो एक विलयन है, और इस विलयन में हम लोग क्या करते हैं, तो लोहे के एक टुकड़ा को डाल देते हैं, तो देखते हैं कि विलयन का जो रंग, मतलब विलयन मतलब यहाँ पर समझ लेना है घोल। विलयन का मतलब क्या समझ लेना है, घोल। घोल का मतलब आप समझ रहे हैं, घोल का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम पानी और चीनी को आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है एक नया पदार्थ जिसको हम लोग शरबत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शरबत कहते हैं। एक सेकेंड, इसको हम शरबत कहते हैं। तो अब ये शरबत क्या कहलाएगा, इसका लिक्विड कहलाएगा, मतलब घोल कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, घोल कहलाएगा। समझ गए। तो इसी प्रकार से आपको जो है सो सभी को समझना है। चलिए आगे देखिए। अब इसका आंसर में कहते हैं कि जब लोहे की खील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे को मिला देते हैं, इसका देखिए एक रासायनिक सूत्र के माध्यम से भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि Fe जो है इसमें मिलाया जाता है, और किस घोल में मिलाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का। अब इसमें जब मिला दिया जाता है तो इसका रंग देखते हैं कि भूरे हो जाता है। FeSO4 ये हो जाएगा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के साथ, और इसका कॉपर अलग हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी इसमें होती है, और साथ ही साथ इसका रंग क्या हो जाता है, तो भूरे हो जाता है। तो लोहा जो होती है कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसमें क्या करता है, तो ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब क्या, ये क्या करता है कि किसी एक पदार्थ को उसके अपने स्थान से हटा करके किसी दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे इसमें देखिएगा कि लोहा है और इसमें था कॉपर सल्फेट CuSO4। अब विस्थापन की अभिक्रिया क्या किया है कि ये लोहा ये कॉपर के साथ जो है सो आपस में फेटी करेगा, मतलब इसको विस्थापित करेगा। तो बनेगा क्या, ये Fe जो यहाँ अकेले था वो अब इस Cu को कहेगा साइड होने के लिए, और इस Cu के जगह पे खुद आ गया और लगा लिया अपने साथ इसको SO4 को, और कॉपर को साइड कर दिया। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, या विस्थापित कर दिया गया, ये हम इसको कह सकते हैं। अगर आप लोग इस उदाहरण की मदद से नहीं सीखे हैं तो चलिए हम आपके लिए एक ज़बरदस्त जो आपके अकॉर्डिंग होगा उदाहरण, उस उदाहरण को देते हैं, और इससे जो है सो हम उम्मीद करते हैं कि आप श्योर ही समझ जाएंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक गर्लफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में तो आप लोग अच्छे से समझ ही रहे होंगे। जैसे देखिए, ये हुआ गर्ल, उदाहरण दे रहे हैं, और एक है बॉय। ये दोनों आपस में लव करते हैं, लेकिन एक थर्ड पर्सन है, या तीसरा बंदा क्या करेगा, इसके साथ, इस लड़की के साथ जो है सो अपना सेटिंग फिरा लेगा, और यह जो पहले से इसका जो बॉयफ्रेंड होता है इसको कहेगा कि तू अब साइड हो जा, तेरा अब कोई काम नहीं है, क्योंकि इसको इतना ना लोभ दे दिया जाएगा थर्ड बॉय के द्वारा। तो वो जो है सो इसके साथ अब जो है सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ता बना लेगा, और ये पहले से जो बॉय था इसको कहेगा अब साइड हो जाने के लिए, और ये जो है सो साइड होकर के अब ये दोनों जो है सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे,
विस्थापन कहेंगे, विस्थापित कर देना, यानी कि पहले से जो था उसको हटा दिया गया और इसके जगह पे एक तीसरा बंदा आकर के अपना जो है सो मामला फिट कर लिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझ में आया? ये उदाहरण की मदद से ये हम केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा इसको। कहते हैं कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर देखिए, क्या कहते हैं कि वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं। यानी कि ये खुद भाग नहीं लेता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया की जो गति, प्रतिक्रिया मतलब कोई भी क्रियाकलाप जो होती है, जो कोई भी काम जो होती है, उसको हम लोग प्रतिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिक्रिया की वेग जो होता है, उसकी गति जो होती है, उसको बढ़ा भी देते हैं या फिर घटा भी देते हैं। इसको एक उदाहरण की मदद से समझिए। जैसे शीत युद्ध होता है ना, शीत युद्ध आप लोग नाम सुने होंगे, शीत युद्ध। इसमें क्या होता है कि एक शक्तिशाली देश अमेरिका था और दूसरा क्या था, तो यहाँ पर रूस था। तो दोनों, एक समाजवादी मतलब समाजवाद का विचारक था और दूसरा क्या था, तो पूंजीवादी था। दोनों में जो है सो युद्ध होती है, लेकिन इस प्रकार का युद्ध करते हैं जो दूसरे देशों को आपस में लड़ा देते हैं। दूसरे देशों को आपस में क्या करा देते हैं, तो लड़ा देते हैं, लेकिन ये दोनों खुद जो है सो एक दूसरे के समक्ष, और ना ही कभी ये दोनों आपस में लड़े। कौन? अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस, रसिया जो है सो ये कभी एक दूसरे के आमने सामने आकर के युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन ये दोनों अपने आप को पावर का क्षमता दिखाते हुए जो है सो दूसरे देशों को जो है सो आपस में लड़ाते रहा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध। अब यहाँ पे उत्प्रेरक भी वही काम करता है, या जो है सो जलती हुई आग में घी डालने का काम करता है। यानी कि घी डाल देने से क्या होगा, या तो आग की ज्वाला भभक जाएगी, या अत्यधिक हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो वो बुत भी जाएगा, मतलब घट जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो चलिए इसको हम फिर से एक उदाहरण इसमें हम आपके लिए ही एक उदाहरण फिट करते हैं जो आपके मनपसंद होगा। अब वो उदाहरण क्या है, ज़रा उसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पर उत्प्रेरक को समझना है आपको। उत्प्रेरक क्या होता है, तो प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता है। जैसे फिर से मान लीजिए एक गर्ल्स है, एक क्या है, गर्ल है, और दूसरा क्या है, तो बॉय है। अब तीसरा बंदा आएगा, इसमें थर्ड बंदा आएगा, और ये क्या करेगा, इसको फिर से कानाफूसी करके क्या कर देगा, इसको कानाफूसी करके कहेगा कि तुम्हारी जो बंदी है या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ जो है सो देखे बात कर रहे थे, उसके साथ घूम रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब ये बंदा इसको क्या कर दिया, कानाफूसी करके इसको भड़का दिया। इसको क्या कर दिया, भड़का दिया। अब ये जब ये भड़क गया तो ये आएगा दौड़े दौड़े किसके पास, ये अपने गर्लफ्रेंड के पास आएगा, और इससे जो है सो सवाल जवाब करना शुरू कर देगा। कहेगा कि तुम कहाँ गई थी, ये हुआ था, किससे बात कर रहा था, वगैरह वगैरह बात करना शुरू कर देगा। तो अब इसकी जो है सो अंदर की ज्वाला जो है भभक जाएगा, और जैसे ही भभक जाएगा तो ये इसको जो है सो झगड़ा कर लेगा। जैसे ही ये झगड़ा कर लेगा, मतलब क्या हुआ, यह प्रतिक्रिया की गति जो है सो बढ़ गया। ये प्रतिक्रिया की गति क्या हो गया, बढ़ गया। अगर यहाँ पर लड़की अगर समझदार होगी तो ये क्या करेगा, अपने बॉयफ्रेंड को समझाएगा, और समझाने के बाद मामला को सुलझा लेगा। तो यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, मामला यहाँ पर घट जाएगा। तो यही बात आपको समझना है कि उत्प्रेरक क्या करता है, एक आग में घी डालने का काम करता है, जो कि प्रतिक्रिया के जो वेग है उसको बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। यानी चुगलखोरी वाला जो काम होता है ना, वही ये काम करता है। कौन? ये उत्प्रेरक काम करता है। तो ये आपको समझना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जो है सो सूत्र के माध्यम से समझिए, समीकरण के माध्यम से, कि लोहा जो है, Fe जो है एक लोहा है। तो उत्प्रेरक में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए C6H6 जो है सो बेंजीन है, और यहाँ पर Cl2 क्लोरीन है। अब ये दोनों जब अभिक्रिया किया है तो यहाँ पे बन गया है क्या, तो C6H5Cl। जो H6 यहाँ पे था वो यहाँ पे H5 हुआ, मतलब इसमें से एक जो है सो हाइड्रोजन को विस्थापित करके ये Cl के पास लेके चला आया है, तो ये HCl हो गया। तो यही चीज़ आपको समझना है। ये खुद तो भाग नहीं लेता है अभिक्रिया में चाहे प्रतिक्रिया में, लेकिन ये क्या करता है, उसकी गति को बढ़ा या घटा जरूर देता है। तो इसी को उत्प्रेरक कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी वायु में जलाने से पहले ही मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको साफ कर दिया जाता है। आखिर साफ क्यों किया जाता है?
और ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन VVI बनती है। और यह जो है सो आपका 2025 की जो एग्ज़ाम बोर्ड होने वाला है उसमें आप देखिएगा ये सारा क्वेश्चन आपको 100% श्योर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन हर बार जो है सो ऐसे क्वेश्चन को चुन करके दिया जाता है। इसलिए हम आपको जो है सो बोल रहे हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, आप सभी इसको अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है वो तो आपने समझ लिया। अब इसका आंसर देखिए, कहते हैं कि यदि मैग्नीशियम रेवन नम वायु के संपर्क में रहता है, नम वायु मतलब नमी युक्त जिसमें जल की अंश होती है, तो नम वायु में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अब इसमें सफ़ेद रंग की क्या जम जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, मतलब इसमें भी क्या हो जाता है, तो लोहे की तरह इसमें जंग लग जाती है और वो जंग में इसका नाम क्या दिया गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत जो होती है वो मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रेवन का पहले रेग मार्ग से, पहले क्या करते हैं इसको रेग मार्ग से, रेग मार्ग मतलब श्रेष्ठ कागज़ जिससे कि होता है ना, जो लोहे पे जंग लगता है तो उसको घरर घरर के हम लोग क्या करते हैं उसकी जंग को छुड़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से रेग मार्ग होती है, रेग मार्ग से इसको साफ कर दिया जाता है। साफ़ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि अगर इसको हम साफ़ नहीं करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो मैग्नीशियम को जलाने नहीं देगा, ये जलने नहीं देगा, उसमें आग नहीं पकड़ेगा। इसको जलाने हैं तो हम क्या करेंगे, रेग मार्ग से इसको साफ़ कर देंगे। इसके ऊपर जो भी जंग लगा हुआ है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस पर जमा हुआ है, उसको हम साफ़ कर देते हैं ताकि ये आसानी से जल सके, जलाया जा सके। इसको समझ गए ना। जैसे कच्ची लकड़ी अगर है तो उसको जलाना कठिन होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी होती है, पानी का अंश होती है, लेकिन यही लकड़ी जब सूख जाती है तो इसको जलाना बड़ा ही आसान हो जाता है, वो जलने लग जाता है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था। कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। इसी प्रकार का वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। या देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है सो आपको इस प्रकार से होने वाला है। यह क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है ना, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, सभी प्रकार का क्वेश्चन जो है सो आपके लिए लेकर के रखे हुए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको जो है सो इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। शेयर करने से आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।